नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी टुडे इंडिया और मैं हूं योगेश खत्री। मेरे साथ हैं फोन लाइन पर मथुरा के कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सोहन सिंह सिसोदिया। सोहन सिंह सिसोदिया जी से हम बात कर रहे हैं उनकी पार्टी के प्रत्याशी को लेकर, क्योंकि गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में कुंवर नरेंद्र सिंह चुन लिए गए हैं। कुंवर नरेंद्र सिंह गठबंधन के प्रत्याशी होंगे और कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होगा, ये हम सिसोदिया जी आपसे जानना चाह रहे हैं। देखिए खत्री जी कि जो है ये हमारी पार्टी की अभी कोई आधिकारिक रूप से घोषणा तो नहीं हुई है जी, लेकिन संभावित जो प्रत्याशी हैं पुरुषों में पूर्व हमारे सीएलपी लीडर प्रदीप माथुर जी और एआईसीसी सदस्य महेश पाठक जी, श्याम सुंदर शर्मा बिट्टू जी पूर्व चेयरमैन, और महिला अगर जो है प्रत्याशी आती हैं तो उनमें हमारी राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी जी और सपना चौधरी भी यहाँ से संभावित उम्मीदवार पार्टी की हो सकती है। अच्छा, एक बात बताइए कि प्रत्याशी आपका लड़ना तय है मथुरा से? जी, निश्चित रूप से मथुरा से कांग्रेस पार्टी अपने दमखम पर चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। ऐसी चर्चा चल रही है कि कांग्रेस इस सीट को छोड़ भी सकती है। अभी देखिए राष्ट्रीय नेतृत्व क्या निर्णय लेता है वो आधिकारिक रूप से मुझे उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन जो हमसे जो कहा गया है वो पूरी तैयारी करने के लिए हम पहले से निर्धारित कर चुके हैं कि चुनाव मथुरा में कांग्रेस अपने दम पर लड़ेगी। अच्छा, कांग्रेस मथुरा में चुनाव अपने दम पर लड़ेगी जी, और उसमें दम कितना होगा ये बात अलग होगी। निश्चित रूप से हम चुनाव जीतेंगे। गठबंधन सामने है, बीजेपी सामने है, ऐसे में जीतेंगे आप? देखिए गठबंधन तो पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ ही रहा है और कांग्रेस पार्टी अपने दम पर पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी हमारे सामने होगी, गठबंधन प्रत्याशी हमारे सामने होगा। उसकी हमें पहले से ही ये चीजों का आवाज था और वही सोच करके पार्टी उत्तर प्रदेश में अपने दमखम पर चुनाव लड़ रही है। तो आपके प्रत्याशी की घोषणा कब तक हो जाने की संभावना है? ये शाम तक या अर्ली मॉर्निंग कल सुबह तक पार्टी डिक्लेयर कर देगी। और अब तक कितने प्रत्याशी तय हो चुके हैं, कुछ बताएंगे इस संबंध में? देखिए जो है 5 लिस्ट पार्टी जो है जारी कर चुकी है जी। उत्तर प्रदेश के साथ साथ अन्य प्रदेशों में भी करीब 100 से ज्यादा सीटें पार्टी डिक्लेयर कर चुकी है। और टोटल कुल कितने प्रत्याशी लड़ाएगी इस बार कांग्रेस लोकसभा चुनाव? देखिए उत्तर प्रदेश में जो उन्होंने, जैसे कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय राजबब्बर साहब ने 7 सीट छोड़ने की बात उन्होंने कल कही थी जी। और पूरे देश में जहां जहां पार्टी के गठबंधन निर्धारित होते हैं वो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। अच्छा, जो 7 सीटें छोड़ने की बात कही है वो कौन कौन सी हो सकती है? देखिए माननीय उन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल जी और सोनिया गांधी जी हमारी यूपीए परिषद की चेयरमैन, उनके लिए उन्होंने 2 सीट छोड़ी है और एक व्यवहारिक रूप से ये हमारा दायित्व बनता है कि हम भी उनके लिए सीटें छोड़ें, जिनमें हम राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी के मेन निर्माणकर्ता मुलायम सिंह जी और अखिलेश सिंह जी, मायावती जी और फिर फिरोजाबाद से रामगोपाल जी के सुपुत्र और कन्नौज से माननीय डिम्पल जी, उनके लिए सीटें छोड़ी हैं। जी जी, तो ये प्रत्याशी की घोषणा शीघ्र हो जाने की संभावना है मथुरा क्षेत्र? जी 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 खत्री जी, धन्यवाद आपका इतनी बातचीत हमसे करने के लिए। अभी तक हमारे साथ रहे मथुरा के कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सोहन सिंह सिसोदिया, जो बता रहे हैं कि अभी आधिकारिक रूप से कोई जानकारी नहीं है मथुरा लोकसभा क्षेत्र से पार्टी प्रत्याशी के घोषित होने की, और जिन नामों पर चर्चा चल रही है पार्टी में
वे नाम आपने बताए हैं प्रदीप माथुर, महेश पाठक, प्रियंका चतुर्वेदी, सपना चौधरी और श्याम सुंदर उपाध्याय बिट्टू। अब देखना होगा कि इनमें से किसको मिलती है कांग्रेस की सीट, किस टिकट किसको मिलती है और कांग्रेस यहाँ से चुनाव लड़ती भी है या कि नहीं लड़ती है। इस मध्य हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि आज नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है और श्री गणेश हर बार की तरह से हक्कड़ बाबा रामायणी ने अपना पर्चा भर के किया है। एक अन्य प्रत्याशी ने भी आज नामांकन अपना किया है और नामांकन निर्देशन पत्र खरीदा गया है भाजपा प्रत्याशी के रूप में हेमा मालिनी के लोगों के द्वारा। तो अभी तक की स्थिति में जो भाजपा की प्रत्याशी हैं वो हेमा मालिनी ही नजर आ रही है।